हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोविड-19 की थर्ड वेव के बारे में। देखिए, ये वीडियो बिल्कुल भी एंग्जाइटी फैलाने या नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतने अनसर्टेन टाइम्स हैं, बट यू शुड बी नोइंग द प्रैक्टिकल रियल सिचुएशंस ऑफ द कंट्री सो दैट यू कैन टेक अ बेटर केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। सो कोविड-19 की थर्ड वेव चर्चा में है। हर जगह कोविड-19 थर्ड वेव अभी ट्रेंड कर रहा है। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि रिसेंटली सेंटर के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ने ये कहा है कि कोविड-19 की थर्ड वेव ज़रूर आएगी। कोविड-19 थर्ड वेव इज़ इनएविटेबल। आप सभी को पता होगा डेली हमारे यहाँ कितने सारे केसेस आ रहे हैं। आज की बात करें तो आज 4 लाख से ज़्यादा केसेस आए हैं। टू बी स्पेसिफिक 4.12 लाख केसेस 24 आवर्स में आए हैं। इसके अलावा लगभग 4000 के पास हमारी डेथ्स भी हुई हैं इंडिया में। सो द सिचुएशन इज़ वेरी टेंस, सिचुएशन इज़ वेरी वरीसम। और इस बीच सेकेंड वेव तो जा नहीं रही, सेकेंड वेव का बर्डन हम अभी हैंडल भी नहीं कर पा रहे और बात आ गई थर्ड वेव की। तो थर्ड वेव के बारे में सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये न्यूज़ कल रात को ही आई है कि जो हमारे प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल चीफ एडवाइज़र हैं, साइंटिफिक एडवाइज़र, उन्होंने कहा है कोविड-19 थर्ड वेव इज़ इनएविटेबल। कोविड-19 थर्ड वेव ज़रूर आएगी। और ये उन्होंने देखते हुए कहा है जिस हिसाब से वायरस सर्कुलेट कर रहा है, जिस हिसाब से वायरस के केसेस आ रहे हैं, तो इसको देखते हुए कोविड-19 की थर्ड वेव की अंदेशा उन्होंने जताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट मेंटली एज वेल एज फिजिकली टू। तो हमें ना सिर्फ अपनी तैयारी अच्छी रखनी है, बल्कि हमें मेंटली भी इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। उन्होंने एक चीज़ और कही। उन्होंने कहा कि फेज़ 3 की जो वेव है वो तो इनएविटेबल है, और ज़्यादातर चांसेस ऐसे हैं कि ये जो वेव है ये और ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। ठीक है, पर ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये वेव आएगी कब और इसका वेव का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा वैक्सीन्स की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा हमें वैक्सीन्स को अपडेट करना होगा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं जब हमारे यहाँ फर्स्ट वेव आई थी, फर्स्ट वेव में हमारा जो वेरिएंट था कोविड-19 जो वायरस है उसका वेरिएंट थोड़ा सा माइल्ड था। सेकेंड वेव के साथ ये जो वेरिएंट है ये और ज़्यादा इंटेंस हो गया। इसमें अलग अलग वेरिएंट्स ऐड हुए। इंडियन वेरिएंट के साथ यूके का वेरिएंट ऐड हुआ, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट ऐड हुआ, जो कि सबसे खतरनाक माना गया। इन वेरिएंट्स के कारण ही माना जा रहा है कि इस बार हमारे हाथ से केसेस इतनी जल्दी फिसलते जा रहे हैं, इतनी जल्दी हम इस सिचुएशन को लूज़ करते जा रहे हैं, इस पे होल्ड लूज़ करते जा रहे हैं। तो अब बात आई है कि हम तब प्रिपेयर नहीं थे, हमने नहीं सोचा था कि इस तरह से भी कुछ वेरिएंट्स आएंगे। लेकिन अब क्योंकि हमें पता है सिचुएशन कितनी ग्रूसम है, तो इस केस में हमें अपने वैक्सीन्स को अपडेट करना चाहिए, सो दैट ये आने वाले फ्यूचर स्ट्रेन्स को भी, फ्यूचर वेरिएंट्स को भी हैंडल कर सके और सिटीजन्स की सुरक्षा इससे हो सके। तो यहाँ आप देखिए, वैक्सीन्स विल नीडेड टू बी अपडेटेड टू टैकल न्यू स्ट्रेन्स दैट आर स्प्रेडिंग द कंटेजियन फास्ट। और उनका मानना है कि जो डबल वेरिएंट है उसके कारण ही आज इतनी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। रिसेंटली 2 दिन पहले ही आईसीएमआर ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी थी। इन गाइडलाइंस में बेसिकली ये कहा गया था कि जो टेस्टिंग है उसको कम कर देना चाहिए। आप अगर डायरेक्टली इसका मीनिंग पढ़ने जाएंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। इसमें यह कहा गया कि आरटीपीसीआर टेस्ट उनकी ज़रूरत नहीं है जिन लोगों की आरएटी यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर किसी की हुई है या फिर आरटीपीसीआर में वो पॉजिटिव पाए गए हैं, तो फिर से उनकी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं, जो लोग कोविड के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और अब वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, उनकी फिर से आरटीपीसीआर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इंटर स्टेट डोमेस्टिक ट्रैवल जो भी लोग कर रहे हैं और हेल्दी पाए जा रहे हैं, उनकी भी आरटीपीसीआर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो नॉन असेंशियल ट्रैवल्स हैं, इंटर स्टेट हो, इंटर सिटी हो, इंट्रा स्टेट हो, ये सब कुछ ट्रैवल्स पे रोक लगाई गई है उन लोगों के लिए जिनमें सिम्टोमेटिक जो सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल हैं, जिनमें कहीं ना कहीं कोविड-19 के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स की माने तो ये सब आर्टिफिशियल मेजर्स हैं। हालांकि आईसीएमआर अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो ये सब आर्टिफिशियल मेजर्स हैं जिससे टेस्टिंग कम होगी और कम केसेस देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो उनके अकॉर्डिंग जो एक्चुअल टैली है वो 5 to 10 टाइम्स है जो गवर्नमेंट हमें दिखा रही है। तो देखिए, ये एक बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है।
इनफैक्ट अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ आज 2 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, और इसमें भी अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो 1 करोड़ जो रीसेंट केसेस हैं वो हमने सिर्फ 4 महीने में कवर कर लिए। यानी कि जो पहले 1 करोड़ थे उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 10 महीने का समय लगा था, और सेकंड जो 1 करोड़ है यानी कि 2 करोड़ करने में हमको 1 से 2 करोड़ में आने में सिर्फ 4 महीने लगे हैं। एंड दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ सेकेंड वेव। ये थी फर्स्ट वेव जिसमें हमें 10 महीने लगे थे 1 करोड़ में पहुंचने की, और अब सेकेंड वेव के चलते हमें सिर्फ 4 महीने लगे हैं। तो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पैक्टफुल, हाउ ह्यूज विल बी द थर्ड वेव। तो हमें इसमें यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इन्फेक्शंस फैल रहे हैं, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। इनफैक्ट हॉस्पिटल्स के बाहर जो एम्बुलेंसेस की लाइन लगी हुई है, जिस तरह से डेथ्स हो रही हैं, जिस तरह से शमशान घाट भरे हुए हैं, शमशान घाटों में लोगों के पास जगह नहीं है, उनको वेट करना पड़ रहा है कई कई घंटे। इन सबको देखते हुए वी मस्ट अंडरस्टैंड कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा सीरियस है, एंड एवरीबडी ऑफ अस शुड टेक ऑल द मेजर्स रिक्वायर्ड। यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा डेंजरस, बहुत ज़्यादा हाई फाई मेजर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ मेजर्स हैं। आप मास्क पहनिए, कोशिश कीजिए डबल लेयर्ड, ट्रिपल लेयर्ड मास्क पहने, कोशिश कीजिए आप घर से बाहर निकलें ही ना जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, जितना हो सके एक दूसरे से दूरी बना के रखिए, स्टे फिट, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखिए, और इसके अलावा वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगवा लीजिए। जब आपकी टर्न आए तब आप वैक्सीन लगवाइए। सो ये हमारा पूरा वीडियो था इस बारे में। अब हम ये भी हमें देखना होगा कि इस थर्ड वेव का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। सेकेंड वेव के चलते हमने कई सारे इश्यूज देखे कि किस तरह से फिर से माइग्रेंट एक्सोडस होने लगा है, माइग्रेंट्स फिर से अपने नेटिव प्लेसेस की तरफ बढ़ने लगे हैं, किस तरह से सिचुएशन और ज़्यादा ग्रूसम हो गई है। तो हमें देखना होगा आगे क्या होना है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम पूरी तरह से सेफ रहें और हेल्दी रहें। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। हैव अ गुड डे।